कुछ ही दिन में हमारा जो आर्मी का जो बीएसएफ होता है, यानी आर्मी का तो नहीं पार्ट होता है, लाइक आर्मी होता है एक टाइप का, दैट मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट और पैरामेडिकल ट्रेड में वैकेंसी आने वाला है। और ये 2023-24 यानी ये 2023 की दिसंबर महीना या फिर 2024 की जनवरी 15 के बाद आएगा ये जो वैकेंसी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही एडवांस वीडियो दे दो, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन कितना पोस्ट आए वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अभी से करोगे, अभी अगस्त ख़त्म होने वाला है, आपकी बच गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। वो दिसंबर में इसका वैकेंसी आ सकता है या फिर जनवरी। तो आपके पास 3 महीना है, 90 डेज़ का प्लान लेके चलेंगे और उसमें इसको क्रैक करेंगे एक ही बार में। बहुत बढ़िया पोस्ट है दोस्तों। आप आर्मी में फार्मासिस्ट जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो, जिसकी अभी भर्ती चल रहा है फिलहाल एयरफोर्स की 7-8 स्टेट की। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक सिपाही रैंक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टार अधिकारी रैंक मिलता है उसी क्वालिफिकेशन से, उसी क्राइटेरिया के अंदर। और वहाँ पर लड़कियाँ एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स एलिजिबल होते हैं और गर्ल्स को सेम मिलता है जो फैसिलिटी जो एक बॉयज़ को मिलता है, ठीक है। उसके बाद सैलरी और क्वालिफिकेशन, हाइट, रनिंग के बारे में बात करेंगे। बने रहे वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, अमिशाल ऑफिशियल उसका नाम है, आप पब्लिक चैनल है, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम वहाँ देते हैं, कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आता है या फिर गाइड करना हो तो हम वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देते। तो चाहे आप ज्वाइन कर सकते हो अमिशाल ऑफिशियल चैनल। अगर आप चैनल में नया हो, लगता है यूजफुल चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुराना है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आगे बढ़। देखिए, ये एक मेडिकल ट्रेड है, तो आपका बीएसएफ का जो भी काम रहेगा, बीएसएफ के हॉस्पिटल्स में काम रहेगा, बीएसएफ की जो बटालियंस होता है उनके अंदर काम रहेगा। आपको कहीं फ्रंट लाइन में जाके खड़ा होकर ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी फील्ड ही मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आपका कहीं कहीं आपको 12th मांगता है, कहीं डिप्लोमा मांगता है, तो डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, डिफरेंट सैलरी है, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए एलिजिबल है, लाइक मेल एंड फीमेल। तो फीमेल एस्पिरेंट में बोलना चाहूँगा, अगर आप फौज में सर्विस करना चाहते हैं, सिविल से ज़्यादा यहाँ पर आपके स्कोप है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। हर साल इसकी 220 पोस्ट आता है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मिल जाएंगे आपको। बीएससी नर्सिंग एएनएम की पोस्ट आएगा, लैब टेक्नीशियन, बीएमएलटी बैचलर और डीएमएलटी डिप्लोमा, वार्ड बॉय आएगा, 10th पास रहेगा। वर्टिनरी यानी आपको पता है जो पशु आने वाले होते हैं, बीएसएफ के बहुत सारे डॉग्स होते हैं, खास करके हर से होते हैं, उनको देखभाल करने के लिए 1 ईयर डिप्लोमा इन वर्टिनरी। स्टॉक असिस्टेंट 12th पास होना चाहिए। उसके बाद किन्नल मैन, यानी जो जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उनको किन्नल मैन बोला जाता है। 10th प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एनिमल्स इसके लिए चाहिए। तो ये सारे पोस्ट में आपकी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो इसका एज क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। एज लिमिट अगर हम देखें तो एसआई स्टाफ नर्स, अगर आप स्टाफ नर्स दे रहे हो, यानी आप चाहे फेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप स्टाफ नर्स दे रहे हो तो उसका जो रैंक रहेगा आपके दोस्तों, सब इंस्पेक्टर रहेगा। यानी आपके 2 स्टार्स होंगे कंधे पे, यहाँ 2 स्टार्स, यहाँ 2 स्टार। तो सोचिए, आप अगर यही पोस्ट अलग जगह पे अप्लाई कर रहे हो, कितनी पेमेंट मिलता है, यहाँ पर बहुत सैलरी आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप लैब टेक्नीशियन, मेरा एक सिस्टर है, वो खुद लैब टेक्नीशियन है, वो एलटी बोलते हैं उनको, तो वहाँ पर उनकी सैलरी है 35,000। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आगे जाके बताऊँगा आपकी सैलरी कितने होने वाला है, ठीक है। तो एएसआई अगर आप लैब टेक्नीशियन दे रहे हो तो यहाँ पर आपको एएसआई का पोस्ट मिलेगा, यानी 1 स्टार आपके कंधों पे रहेगा। उसके बाद एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, यानी ऑपरेशन ओपीटी जो बोलते हैं ना, ओटीटी जो भी बोलते हैं, ये इनकी जो एज मैं बता देता हूँ। स्टाफ नर्स दोगे तो 21 से लेके 30 साल तक आपके पास टाइम है दोस्तों। एएसआई लैब टेक्नीशियन दोगे तो 18 से लेके 25। एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन दोगे तो यहाँ पर 20 से लेके आपको 25। सिटी आया, आया क्या होता है, मतलब केयर टेकर होता है। वार्ड गर्ल सेम होता है, जो जैसे हॉस्पिटल में वो नर्स टाइप के काम करते हैं ना, ये अलग है दोस्तों। स्टाफ नर्स अलग है, ठीक है। ये जस्ट लाइक आर्मी की जो नर्सिंग असिस्टेंट, मिनी नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी की जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यहाँ की बराबर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब एक ऑफिसर्स रैंक की हो गया आप नर्स, बिल्कुल। और ये जो नर्स है, वार्ड गर्ल हो गए, नॉर्मल काम, झाड़ू पोछा या फिर क्लीनिंग करना, ये ग्रुप सी में आते हैं। सिटी इनका 18 से लेकर 23 साल। हेड कांस्टेबल वर्टिनरी, यानी अगर आप वर्टिनरी में जाना चाहते हैं तो आपको हेड कांस्टेबल यानी हवलदार का पोस्ट मिलेगा, जो फौज में बोलते हैं। 3 फीती आपकी राइट साइड कंधों पे रहता है, ठीक है। वहाँ पर हवलदार के नेक्स्ट रैंक, सॉरी, जैसे हवलदार की नेक्स्ट रैंक इंडियन आर्मी में क्या रहता है, नायब सूबेदार रहता है, बताया था ना आपको, जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। यहाँ पर हेड कांस्टेबल के आगे जो नेक्स्ट प्रमोशन क्या होता है, एक 1 स्टार होता है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल,
कांस्टेबल क्या होता है, किन्नल वन, डॉग में रहोगे तो डॉग की केयर करोगे तो आपको मिलेगा कांस्टेबल। वहाँ पर आपका 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए। तो टोटल जो पोस्ट आएगा आपका 110 पोस्ट आएगा। ये इनमें से बहुत लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई करेंगे। कोई वो नहीं है कि लड़कियों का 50 है या फिर लड़कों का 30 है। ये दोनों मिक्सअप है। जिनमें जितना सिलेक्ट होता है, जिनमें जितना दम है, वो अपनी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रेडी कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID एंड अदर्स, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप 12th के बाद एम्प्लॉयमेंट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जब ये रैली निकल जाएगा। यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप एक सिविल में नर्स है या तो आपकी सैलरी कितना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है नर्स में, बहुत सारे फ्रेंड है जो 10 to 12,000 में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जो लैब टेक्नीशियन है वो 30 से 35, मतलब ये गवर्नमेंट है, ये 30 से 35 उड़ीसा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट करोगे तो 12, मुश्किल से 12,000 मिलता है एक लड़की को। ठीक है, तो लड़कियों को खास करके बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप एक 2 स्टार स्टाफ नर्स बन सकते हो, ASI लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, इज्जत के साथ एक देश की सेवा विथ आपका जो पर्सनल ग्रूमिंग है, पर्सनल इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। तो बेस्ट पोस्ट है। इसके आगे देखते हैं इनकी सैलरी स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है सिलेक्शन, इसका प्रोसेस। इसका है, पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, आपकी हाइट वेट चेस्ट वगैरह मापा जाता है। फिर आपकी फिजिकल एफिशिएंटी, आपकी 1600 मीटर रनिंग होता है, वहाँ पर टाइम मिलता है आपको 8 से 8.5 मिनट, वो फिजिकल एफिशिएंट। फिर आपकी रिटिन टेस्ट होता है। ये हम, अगर आपको वीडियोस चाहिए इसके बारे में, रिटिन टेस्ट, सिलेबस की, बुक्स की, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए बना दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आप रिटिन क्लियर कर लेते हो। फिर आपकी मेडिकल होता है, फिर आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी थोड़ा सा स्टैंडर्ड देख लेते हैं। BSF SI स्टाफ नर्स फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मेल है, मतलब ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई SI ओनली नर्स के लिए नहीं, पूरे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप मेजरमेंट मेल है तो 165 सेंटीमीटर्स आपका होना चाहिए। चेस्ट आपका 76, आर्मी में कितना मांगता है 77, यहाँ पर 76, लगभग सेम है। ठीक है, उसके बाद 81 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 5 सेंटीमीटर आपकी छाती फूलना चाहिए। ठीक है, और वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट, इसका मतलब ये है आपकी एज और आपकी हाइट जितना है उसी हिसाब से आपका वेट कैलकुलेट होता है। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, हाइट BMI चार्ट में आपको बताया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फीमेल हो, लड़की हो, तो वो आपकी 150 आपकी हाइट होना चाहिए। आपकी चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चेस्ट आपकी वेल डेवलप होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डेवलप होना चाहिए आपको, कोई भी और बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। आपकी सेम, आपकी जो वेट है करस्पेंड टू हाइट है। अगर आपकी वेट 5 kg से ज़्यादा या फिर कम होता है, आप रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आप अपनी वेट के प्रति थोड़ा सा सीरियसनेस लाए। तो यहाँ पर आपकी जो मतलब खास करके हम जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, साथ में अपनी खुद को भी अपग्रेड करते हैं, अपनी परिवार को एक अच्छा लाइफ देने के लिए। तो अच्छा लाइफ देने के लिए एक अच्छा सैलरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताऊँगा आपकी स्टार्टिंग सैलरी। ऐसा ही अगर आप स्टाफ नर्स में जाते हो तो आपका लेवल 6 में आपको पेमेंट मिलता है। 35,400 आपकी बेसिक्स रहता है और 1,12,400। अगर मैं अदर अलाउंसेस को ऐड करके आपकी सैलरी की बात करूँ, अगर एक लड़की यहाँ पर 10 से 12 हज़ार में काम कर रहे हैं 8 या 10 घंटे, तो वही वो 8 से 10 घंटे काम करेगा, वहाँ पर भी इतना ही ड्यूटी होता है आपकी। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65,000 से ऊपर आपका जाएगा, 65,000। और बाकी आपको रूम फैसिलिटी, CSD कैंटीन फैसिलिटी और अलग से एक रेस्पेक्ट, वो सारे चीज़ आपको मिलने वाला है। मैं लड़के और लड़की के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगर आप ASI जाते हो, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ग्रुप C में, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट रहेगा 29,200 से लेके 92,300। ठीक है, कितना रहेगा लेवल 5, 29,200 से लेके 92,000। अगर यहाँ पर आपके सैलरी का मैं स्टार्टिंग करूँ तो आपका 56,000 स्टार्टिंग आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, सेम आपका ASI लैब टेक्नीशियन वहाँ पर जा रहे हो, सेम इसकी देखो ASI रैंक, क्योंकि रैंक देखो ASI है, यहाँ पर ASI है, मतलब 1 स्टार है, तो यहाँ पर भी आपकी 56,000 से ऊपर आपकी सैलरी रहेगा विथ अदर फैसिलिटीज़। और ऐसा नहीं है कि ये आपकी फिक्स सैलरी है। अगर आपकी पोस्टेड लाइक डेंजर एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 17,000 20,000 मिलेगा। राजस्थान में है, वहाँ पर जितने अलाउंसेस गवर्नमेंट के द्वारा होगा वहाँ पर आपको
मिलेगा। सिटी वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया ग्रुप सी अगर 10th पास है आप सिंपल इसको अप्लाई कर सकते हैं। या इसका सैलरी 21,000 से लेकर 69,100। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा आपकी 32,000 से लेकर 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, ये कोई अग्निवीर पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आप जाओगे 20 साल के बाद आप वॉलंटियर डिस्चार्ज ले सकते हो और 58 ईयर्स तक सर्विस कर सकते हो, बुढ़ापा तक कर सकते हो 58 ईयर्स तक। लेकिन कोई करता नहीं है, 58 ईयर्स तक कर सकते हो। लेकिन इनमें पेंशन नहीं है, पेंशन सिर्फ आर्मी एयरफोर्स नेवी को लागू है ड्यू टू लड़ाई में लड़ते हैं आगे जाके, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ बच गया आपका ये हेड कांस्टेबल वर्टिनरी का अगर आप पोस्ट आप अप्लाई करते हो, वहाँ पर आपका लेवल 4 रहेगा जिसमें 25,500 से लेके 81,100 रहेगा बेसिक पे। इसका भी लगभग उतना सैलरी आपके बनने वाला है 36,000 से आसपास, 36 से 40,000 के आसपास, 40,000 मान लो, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगा हेड कांस्टेबल का, ठीक है। कांस्टेबल का यहाँ पर 21,000 से है, ग्रुप सी पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो सेम 32,000 रहेगा, ठीक है। इतना आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगा इन ट्रेड में जो भी आप अप्लाई कर रहे हो इतना रहेगा। उसके ऊपर आपकी जो अदर अलाउंसेस रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें क्या होता है, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों में अच्छा ही नहीं ढूंढोगे ना तो आपको वो चीज़ें मोटिवेटेड नहीं लगेगा। अगर मुझे मान लीजिए एनडीए में ऑफिसर बनना है, मैं एनडीए के जो बेनिफिट्स है ना उसको अगर नहीं पकड़ूंगा, वो मोटिवेटिंग चीज़ होता है। स्ट्रगल तो हम करते हैं लेकिन वो मोटिवेटिंग चीज़ें होता है ना। एनडीए की सैलरी, एनडीए के बाद लाइफ, एनडीए के बाद जो हमारा एक स्टैंडर्ड बनता है, एनडीए के बाद देश को जो कमांड करते हैं हम, अपनी जवान के ऊपर कमांड करते हैं, इतने रेस्पेक्ट मिलता है, सैल्यूट मिलता है। इन चीज़ों को अगर नहीं सोचोगे तो आपको एक मोटिवेटेड फील नहीं होगा। अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं हो रहे हो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देश के लिए काम कर रहे हो, साथ में अपने लिए भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी ये आपको बेनिफिट्स पता होना चाहिए। इसका अगर नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।